अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के मुतालिक के पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो मिर्गी क्या है और इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें देख के पता चल जाता है कि ये मिर्गी है, और इसके लिए कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए हमें, और कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो सिम्टम बेस पे, किस किस सिम्टम बेस पे कौन कौन सी मेडिसिन ली जाएंगी। तो ये मैं आज आपको तफसीलन बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, मेरे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो को वॉच किया करें, इससे इन्फॉर्मेशन हासिल किया करें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो काइंडली बात को अच्छे से समझा करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन क्लिक किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज हासिल हो और लोग इस चीज़ से इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो शुरू करते हैं अभी। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे को कहते हैं। एपिलेप्सी एक मुज़मिन असाबी मर्ज है और इसमें मरीज पर लर्जातारी हो जाता है। दिमाग की बीमारी है ये, और इसमें अचानक से मरीज की तवानाई जो है वो उसके काबू से बाहर हो जाती है। जब तवानाई उसके काबू से बाहर हो जाती है तो उसको दौरा पड़ता है। वो उसकी कंडीशंस कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी बिना पे आपको पता चल जाता है कि ये इसको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा है। और उसमें ये है कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, अकड़ जाता है और उसके मुंह से एक झाग निकलनी शुरू हो जाती है, उसका यूरिन पास हो जाता है। कई दफा तो ऐसा होता है कि स्टूल भी पास हो जाता है और उसकी दांत जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये उसकी सिम्टम्स हैं, और इन सारी चीजों से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि इसको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की शिकायत है। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा एहतियात किया करें। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको इस तरह का दौरा पड़ जाए, यानी कि उसको ऐसा दौरा पड़ गया है कि वो पेशेंट को दौरा पड़ा और वो अकड़ गया है और वो गिर गया है, और ऐसी कंडीशन में वो उसके कई लोग इस तरह होते हैं कि वो उसको उसके दांतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज काइंडली ऐसा ना किया करें, इससे दांतों को जरब लग सकती है, उसके दांत टूट भी सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो बहुत पावर में हो चुका होता है। उसके दांत आपस में बहुत मजबूती से बंद हो चुके होते हैं। तो कई दफा इस तरह होता है कि लोग उसके दांतों को खोलने की कोशिश करते हैं, उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ना ही उसके दांतों को खोलने की कोशिश करनी है, ना ही उनके इर्द गिर्द इतना हजूम इकट्ठा करना है। सिर्फ आपने एक काम करना है कि पेशेंट को आप करवट के बल लिटा दें, ताकि उसके मुंह से जो पानी निकल रहा है, या अगर जुबान उसकी दांतों के अंदर आ गई है तो उसमें से ब्लड आ गया है, तो वो ब्लड उसके हलक में ना जाए, यानी कि सांस की नाली में ना चला जाए। अगर सांस की नाली में चला जाए ब्लड तो भी बहुत सारे नुकसानात होते हैं। उसमें ये है कि अगर ज़्यादा नुकसानात ये हैं कि अगर वो चला जाता है पानी या ब्लड अंदर चला जाता है सांस की नाली में, तो वो लंग्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नमूनिया की शिकायत हो जाएगी, या इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप उसको करवट के बल लिटा दें, ताकि वो जैसे ही करवट ले तो सारी चीज़ें उसके मुंह से बाहर निकल जाए, पानी भी और वो सारा। तो ये टोटल 4 से 5 मिनट का दौरा होता है। इसमें 4 से 5 मिनट तक उसको आराम आ ही जाना होता है पेशेंट को। 4 से 5 मिनट बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो कई लोग इस तरह करते हैं कि पेशेंट को जूते सुंघाने लग जाते हैं, उसको सॉक्सेस सुंघाने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत किस्म की एक सोच है, बहुत ही गलत सिलसिला है ये। इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही पेशेंट को इस तरह की चीज़ें उसको सुंघानी चाहिए। बल्कि इससे तो पेशेंट को एलर्जी भी हो सकती है, उसकी सांस बंद हो सकती है, या कुछ ऐसा उसको और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इस तरह ना किया करें। ये टोटल 4 से 5 मिनट का होता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। जैसे ही पेशेंट ठीक हो जाए उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, ये काबिल इलाज मर्ज है। आप इसके साथ जद्दोजहद करने की बजाय उस डॉक्टर से आप मुकम्मल तौर पे राब्ते में रहें। वो डॉक्टर उसको बहुत अच्छे से डील करेगा। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है इसका, लेकिन काफ़ी लॉन्ग जाता है, लेकिन ये काबिल इलाज है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका ट्रीटमेंट बाकी नहीं है या हो नहीं सकता। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। तो ये काबिल इलाज है। तो इस तरह किया करें कि आप पेशेंट को रिलैक्स छोड़ दें और उसको थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसे होश आ जाए, लेकिन किसी डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें।
अगर डॉक्टर लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट का बताता है, तो आप उसको ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे करवाएं। ये नहीं कि पेशेंट ऐसे होते हैं, कई पेशेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो डॉक्टर के पास आए, मेडिसिन ली, उनको आराम आ गया, उसके बाद उन्होंने स्टॉप कर दी और अब वो 6 माह मेडिसिन खाते रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने फाका देखा उन्होंने छोड़ दी। अब उनकी 6 माह की मेडिसिन ड्राई कहाँ गई अगर उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि ये दोबारा से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर वो मेडिसिन लेता रहता है, मेडिसिन का जितना पीरियड डॉक्टर ने बताया हुआ है उसके मुताबिक वो मेडिसिन लेता है, और उसको 6 से 7 माह उसको दौरा नहीं पड़ता मेडिसिन के दौरान, या 1 साल का पीरियड उसको बिल्कुल वो ठीक जा रहा है, उसको बिल्कुल साल पूरा उसको मेडिसिन के दौरान दौरा नहीं पड़ा, उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस के बाद आप वो मेडिसिन छोड़ दें। ये काबिल इलाज जरूर है, लेकिन लॉन्ग ट्रीटमेंट है इसका, ये बात ज़हन में रखें। तो चलिए, आज मैंने बहुत तफसील से आपको एपिलेप्सी के बारे में बताया, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी मेडिसिन का सिलसिला कि कौन कौन सी मेडिसिन किस किस तरीके के पेशेंट को देनी चाहिए। तो जैसा कि पहले भी मैं बताती हूँ आपको कि हमारा तमाम जो मेडिसिन हैं हमारे मेंटल ऑर्गन से स्टार्ट होती हैं, मेंटल ऑर्गन पे ज़्यादा वर्क करती हैं। जो इंसान की सोच होती है, जो उसकी जिस्मानी ढाल होती है, उसके मुताबिक हमारी मेडिसिन जो हैं वो उन पे अफेक्ट करती हैं। तो इस तरह के जिस तरह का भी पेशेंट होगा उसके साथ साथ उसके साइन एंड सिम्टम के साथ साथ हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। तो आज मैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी, उनके मुताबिक मेडिसिन बताऊंगी। अगर कुछ ऐसे पेशेंट एपिलेप्सी के आपको नजर आए, मिर्गी के नजर आए, तो उन पे आप ये मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर मेडिसिन इस्तेमाल ना किया करें। किसी न किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप रजू रखें और उसके मुताबिक आप उसका ट्रीटमेंट करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। अगर कोई पेशेंट किसी को कोई प्रॉब्लम है हो, और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहता है, जानना चाहता है, या किसी को प्रॉब्लम है, तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह अच्छा गाइड करूँगी, अच्छा उसको सॉल्यूशन बताऊँगी। अगर कोई मेडिसिन भी लिख के देने वाली हुई तो मैं इंशाल्लाह वो भी उसको सेलेक्ट करके दे दूँगी। तो आप राब्ते में हो सकते हैं, राब्ता रख सकते हैं। तो चलिए, अब सिम्टम बेस पे मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी सबसे पहली मेडिसिन, कलकेरी आकार। अगर पेशेंट काफ़ी मोटा है, सेहतमंद है, बहुत फेयर फेयर कलर है उसका, और रेड 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 उसमें ब्लड नज़र आता है, लेकिन उसको दौरे पड़ते हैं, उसके सर पे पसीना बहुत ज़्यादा रहता है, एपिलेप्सी के उसको दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन उसके सर पे पसीना बहुत होता है, ये अमूमन यंग एज के लोगों में है। तो इस तरह की अगर कोई सिम्टम नज़र आए तो उसको आप कलकेरी आकार दे सकते हैं। आप कलकेरी आकार को 30 पोटेंसी में लें, और 30 पोटेंसी में आप इसको 3-3 घंटे के वक्फे से रिपीट करवाएं। जैसे ही तबीयत कुछ सेटल हो जाए और बेटर हो जाए, तो उसके बाद आप इसको सुबह दोपहर शाम कर लें और इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम इसको चलाएं, तो काफ़ी अफाका होगा पेशेंट को, और काफ़ी हद तक उसकी ये प्रॉब्लम रिलीफ हो जाएगी। अगर पेशेंट मोटा, गोरा, और उस कलर उसका बहुत फेयर है और रेड रेड है, ब्लड उसके चेहरे पे साफ नज़र आता है, तो इस तरह के पेशेंट जो है बड़े खूबसूरत पेशेंट होते हैं कलकेरिया कार के। तो उन पेशेंट्स को जिनके सर पे हमेशा पसीना आया रहे, अगर उनमें एपिलेप्सी की कोई शिकायत नज़र आती है, आप उसको कलकेरिया कार 30 CH में दे सकते हैं। तो ये इसी तरह के आपने इसको डायरेक्ट जुबान पे 3 से 5 कतरे ले सकते हैं। अगर उस तरह नहीं पेशेंट ले सकता, तो 1 घूंट पानी में 10-11 कतरे डाल के आप उसको दे दें, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। तो अब शुरू करते हैं हमारी सेकंड मेडिसिन, क्यूप्रिकम मेटालिकम। क्यूप्रिकम मेटालिकम में दौरा शुरू होने से पहले पेशेंट के हाथ और पाँव जो हैं, उंगलियां जो हैं, हाथों की और पाँव की उंगलियां जो हैं वो अकड़ जाती हैं, पीछे को खींच जाती हैं, अंदर को धंस जाती हैं। तो पेशेंट को पता चल जाता है, और उसके बाद पेशेंट बेहोश हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन और उसके चेहरे और होंठ का कलर जो है ना वो नीला हो जाता है, ये चीज़ें आपने नोट रखनी है कि अगर चेहरे और होंठों का कलर नीला हो गया है और उसकी उंगलियां जो है वो अंदर को धंस गई हैं, ऐसी कंडीशन और पेशेंट बेहोश हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको क्यूप्रिकम मेटालिकम 30 CH में 3-3 घंटे के वक्फे से 3-3 कतरे डायरेक्ट जुबान पर दें, या फिर 1 घूंट पानी में डाल के 10-11 कतरे उसको 3-3 घंटे के वक्फे से दें। जैसे ही थोड़ी सी तबीयत बेटर हो जाए तो उसको सुबह दोपहर शाम इसको कंटिन्यू रखें, जारी रखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रिजल्ट देगी। इसके बाद अगली मेडिसिन है हमारी स्लेशिया।
स्लेशिया में इस तरह होता है कि गदूद, इसमें गदूद जो है वो सूजे होते हैं मिर्गी के दौरे जो हैं वो नए चाँद के निकलने पे, यानी कि जब चाँद की स्टार्टिंग डेट्स होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग डेट्स होती हैं, यानी कि 2 यकम से लेके 10 तारीख तक का जो चाँद है या 14 तक का जो चाँद है, पहले 14 10-14 दिन जो होते हैं, 10-12 दिन, 14 दिन, इसमें जो है ना इसके दौरे पड़ते हैं। तो इसमें अगर दूध सूजे हों और पेशेंट को इस तरह मिर्गी का दौरा पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको स्लेशिया 30 ch में 3-3 घंटे के वक्फे से दें। 3-3 कतरे या 5-5 कतरे डायरेक्ट जुबान पे आप दें। अगर वो जुबान पे नहीं लेना चाहता है पेशेंट, तो आप उसको एक घूंट पानी में डाल के दे सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका अगर पेशेंट बहुत ही चिड़चिड़ा है, बहुत चिड़चिड़े पेशेंट होते हैं नक्स वोमिका में, और उसका हाजमा ठीक नहीं है, उसको सख्त कॉन्स्टिपेशन होती है नक्स वोमिका के पेशेंट को, अगर ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, नक्स वोमिका के ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर इस तरह के सिम्टम नजर आते हैं, तो आप उसको नक्स वोमिका 30 ch में उसको सुबह 3-3 घंटे के वक्फे से रिपीट करवाएं। और अगर अफाका हो जाता है तो आप उसको सुबह दोपहर शाम कर लें, तो जबरदस्त रिजल्ट देगी। तो आप सिम्टम ज़रूर याद रखा करें, सिम्टम को मद्देनज़र रखा करें, और सिम्टम बेस पे ही मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। तो ये जितने भी मैं सिम्टम बताती हूँ और उनके साथ उनकी मेडिसिन बताती हूँ, तो वो सिम्टम ज़रूर देखा करें, उसको ज़ेहन नशीन कर लिया करें और उसके मुताबिक मेडिसिन जो है दिया करें। अगली मेडिसिन है हमारी स्क्यूटी वायरोसा। स्क्यूटी वायरोसा 30 में ही इसको आप यूज़ करेंगे, और इसकी बहुत ही ख़ास अलामत है कि जैसे ही पेशेंट को हमला होगा, यानी कि मिर्गी का एक दौरा पड़ेगा, तो उसमें जो उसके दांत हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि सख्त दांत जो है वो दांती लग जाएगी, तो दांती के लगने और पीछे की तरफ अकड़ाव होगा और पेशेंट पीछे की तरफ गिर जाएगा। अगर ऐसा कंडीशंस आपको नजर आती हैं, ऐसे सिम्टम नजर आते हैं कि दांती का लगना और पेशेंट का पीछे की तरफ गिर के अकड़ जाना, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको 30 ch में ये मेडिसिन दे सकते हैं। स्क्यूटी वायरोसा 30 ch में 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम उसको दें। 3-3 घंटे से रिपीट करें, और जैसे ही अफाका हो जाए तो आप उसको सुबह दोपहर शाम कर लें। अगर वो डायरेक्ट मेडिसिन ले ले तो बेस्ट है, ना ले तो उसको एक घूंट पानी में भी उसी तरह 10-11 कतरे डाल के आप उसको दे सकते हैं। तो अब अगली हमारी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर अगर जिल्द, ये स्किन डिजीजेस में कोई डिजीजेस हो, जिल्द के कोई उभार हो, बाहर के दब जाने, और हाथों पाँव के सर की चोटी का जो है उसमें जलन का होना, ये चीज़ें इसमें जो है इसके मेन सिम्टम्स हैं कि इसमें हाथ पाँव जलते हैं, सर की चोटी जलती है, गर्म रहती है, हीट होती है इसमें। तो अगर इनमें जलन पाई जाती है, और ऐस जलन के साथ ये चीज़ें उसके ये सिम्टम उसमें नज़र आते हैं, और ये उसके आम रूटीन में उसके सिम्टम चल रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट को अगर दौरा पड़ जाता है मिर्गी का, तो उसको आप सल्फर 30 ch में उसको 3-3 घंटे से रिपीट करवाएं। जैसे ही वो बेस्ट हो जाए, थोड़ा बेहतरी की तरफ आ जाए, तो उसको आप सुबह दोपहर शाम कर लें। तो हमारी अगली मेडिसिन बेलाडोना। बेलाडोना में जो है इस ये ज़्यादातर बच्चों में है। बच्चों में अगर ये कंडीशन आती है, बच्चों में अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा ये देखना है कि बच्चे का सर गर्म रहेगा, और गर्म होता है, मुंह उसका सुर्ख हो जाता है, और यानी कि उसका ब्लड का जो प्रेशर है, उनका जो इज्तिमा है वो ऊपर की तरफ होता है। अगर ऐसी कंडीशंस उसमें नज़र आती हैं, उसके पाँव ठंडे यख होते हैं, सर बहुत गर्म होता है और पाँव उसके ठंडे होते हैं बच्चे के, तो ऐसी अगर सिम्टम उसको नज़र आते हैं, तो आप उसको सल्फर दे सकते हैं। सल्फर यानी कि हाथ और पाँव और सर की चोटी में जलन, सर गरम, और हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे, और उसके अलावा जो है उसका मुंह सुर्ख होता है, ये इसके खास सिम्टम है। मैंने एक एक सिम्टम आपको बता दिया। तो अगर ये सारे सिम्टम आपको आपको नजर आते हैं, तो आप उसको बेलाडोना 30 ch में उसको 2-2 घंटे के वक्फे से रिपीट करवाएं। जैसे ही पेशेंट की तबीयत कुछ संभल जाती है, बेहतरी की तरफ आ जाती है, तो फिर आप उसको सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे डायरेक्ट अगर जुबान पर वो ले सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले सकता तो पानी में 10-11 कतरे डाल के एक घूंट पानी में उसको पिला दें, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। इसको कुछ देर इसको जारी रखें, और उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, रब्ता करके उसको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप उसका ले लें। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है कैम्फर।
दौरे के दौरान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पेशेंट को अगर दौरा पड़ गया है और दौरा जो है उसके बहुत ज़्यादा उसको झटके लग रहे हैं, और झटके लगने के बाद जैसे ही थोड़ा-सा वो अपने होश की तरफ आने लगता है, तो उसके फ़ौरन बाद आप उसको कैम्फर जो है वो 30 सीएच में उसको दे दें। तो 2-3 डोज़ देंगे तो वो काफ़ी हद तक संभल जाएगा। उसके बाद जितना भी सीवियर दौरा हो, पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और उसके बाद आप उसको किसी भी अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट जो है बाकायदा तौर पर लें। तो आज की ये वीडियो मैंने आपको तमाम सिम्टम बेस पे ये तमाम मेडिसिन आपको बताई हैं। अगर ये वाले सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो एपिलेप्सी के दौरे पड़ रहे हो, तो आप इन सिम्टम्स को मद्देनज़र रख के यही मेडिसिन आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी बेहतरी हो जाए, आप इसको डॉक्टर के पास शिफ्ट करें और डॉक्टर से मुकम्मल तौर पे इसका राब्ता रखें। तो आज मैंने वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश की। आज की वीडियो में तमाम मेडिसिन, तमाम सिम्टम्स, तमाम उसमें मैंने समझाए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। जाने से पहले लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, और सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन क्लिक कर लिया करें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।